तिमारपुर से हूँ, तिमारपुर पत्राचार से। मैं काम करती हूँ घरों में, खाना बनाना, कुकिंग का, बर्तन सफाई करना। बच्चों के साथ ही तो हौसला मिल रहा है मुझे पढ़ने का। बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी हूँ और मैं पढ़ रही हूँ। बच्चे एकदम दोस्त की तरह महसूस करते हैं, बिल्कुल दोस्त की तरह मानते हैं मुझे, समझाते हैं, बताते हैं, और टीचर ही बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा नाम सोनू है और मेरी 2 डॉटर्स हैं, देवांशी और सोनाक्षी। बस यही मेरी ज़िंदगी है। In the bustling heart of New Delhi, meet Rani Devi and Sonu Chandelia, two resilient women defying the odds. पढ़ाई के लिए मैं काम करती हूँ कोठियों में जाके, और उसके बाद फिर आने के बाद अपने बच्चों के साथ तैयार होकर छोटी वाली को पहले छोड़ देती हूँ स्कूल में, फिर हम दोनों माँ बेटी देवांशी और मैं दोनों निकल जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। Studying at the NDMC Daytime School in Kidwai Nagar, Sonu lives in a slum settlement near the school. The area was devastated by waterlogging recently, because of which she hasn't found time to attend the school. नाला भरने के कारण हमारे यहाँ पे रास्ते कैसे हैं, आने जाने के लिए रास्ते भी नहीं बचे हमारे पास में। यहाँ तक पानी था हमारे यहाँ पे, मगर इसी परिस्थिति से निकल के हमारे यहाँ से छोटे छोटे बच्चे अक्सर स्कूल जाते हैं, ये सब कुछ बर्बाद हो गया था। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये बच्चों की बुक्स। ऐसी हालात में भी हमें ये है कि नहीं, बुक्स ख़राब हो गई, कोई बात नहीं, पढ़ाना है बच्चों को, इन चीज़ों से हमें आगे निकलना है। आज तक ही गंदगी बनी हुई है बुक्सों के अंदर, ये देखिए ये बुक्स हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें बच्चों को भी पढ़ाना है, क्योंकि अगर इस स्थिति को देखेंगे तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और पढ़ाई वो हथियार है जो हमें इन चीज़ों से निकाल सकता है। देखिए सांस लेने में भी दिक्कत होती है, मगर क्या करें, हमारी मजबूरी यहाँ पे रहना, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। She's a student of class 10, studying in the same class as her elder daughter Devanshi. अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों की सेम क्लास हो गई है, तो मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो देवांशी मुझे समझाती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। Sonu says that her in-laws did not let her continue getting her education after luring her with the promise to allow her to study after marriage. शादी होने के बाद काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने फेस आउट किया है, और उसके बाद 2 बेटियां हो गई, फिर बेटियों के ऊपर बहुत सी बातें होती थी, कमेंट पास होते थे, मार पिटाई होती थी, काफ़ी चीज़ें। तो मेरी मदर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। Rani, student of class 7th, says she lives a sort of double life, keeping her daily visits to school a secret from her husband. घर में मैंने अपने पति को पहले स्टार्टिंग बताया था, पेपर दिखाया था उनको कि मेरे को ना पढ़ना है, ये पेपर निकला है। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि हाँ इस उम्र में पढ़ के क्या MABS की डिग्री तो ना पा लेगी, अब बस काम करो, काम पे ध्यान दो, ये क्या बुढ़ापे में पढ़ाई करनी है, ये कह के फिर मैंने नहीं बोला। फिर मैंने कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। अभी तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, पर मैंने हौसला नहीं हारूंगी, पढ़ती रहूँगी। बहुत मुश्किलें आ रही हैं अभी, क्योंकि मैं घरों में एक तो काम करती हूँ, मेरे काम में भी वो होता है, रुकावट भी होती है, काम भी नहीं कर पा रही हूँ, और घर भी मैं ही चलाती ज़्यादातर सब तो मेरे घर में। अभी बच्चे ही पढ़ने वाले हैं, मेरे को किराए में रोज़ का पैसा लगना, और फिर इतने आना टाइम से स्कूल पर। टाइमिंग मेरा 10 बजे का, मैं 10:30 तक आती हूँ, क्योंकि टीचर लोग मेरी मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। Sonu's motivation is fueled by her struggles as a single mother. Her drive is not just for personal growth, but also to uplift her daughters and her community. ये चीज़ें इसलिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ज़मीनी स्तर पर कोई काम करना नहीं चाहता। जिस बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, मैं वहाँ पे देखती हूँ जगह जगह वहाँ पे ज़रूरत है। एक्चुअली मैं एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहती हूँ। जहाँ तक मैंने देखा है, बस बड़ी बड़ी बातें सब लोग कर देते हैं, नेता वेता सब आके, पर हकीकत पे कोई काम करना नहीं चाहता। उस चीज़ के लिए मुझे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इवन मैं जहाँ पे भी जाती हूँ, किसी बात के लिए, कोई बात रखने के लिए कोई एप्लीकेशन लगाती हूँ, या फिर जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट लेनी पड़ती है। SDM या CM ऑफिस या फिर कहीं भी PM ऑफिस, कहीं भी मैं जाती हूँ तो मुझे उस चीज़ के लिए एप्लीकेशन लिखना और वहाँ तक पहुँचना, उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हाँ मुझे एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिर्फ अपने लिए नहीं, और भी जो मैं अपने आसपास जो अपने सराउंडिंग में जो देखती हूँ चीज़ें, उन पे अगर सुधार मुझे करना है तो मुझे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। Rani's pursuit is motivated by regret for missed opportunities. पढ़ाई तो मुझे शुरू से ही अच्छी लगती थी, पर छोटी उम्र में ही शादी कर दी, तो वहाँ जाके ससुराल में नंदे देवर वगैरह पढ़ते थे, तो मुझे पढ़ने का वो था वहाँ से। फिर मेरे बच्चे पढ़ने लगे तो उसमें भी मेरे को था कि मैं पढ़ूँ, पर मेरे को ये था कि मैं पढ़ नहीं पाऊँगी, अब नहीं पढ़ पाऊँगी अब कभी।
पर पढ़ने का था। फिर घरों में काम करती थी, उनके बच्चे, एक सुरीति जी हैं, उनके बच्चे पढ़ाते थे मुझे लॉकडाउन के टाइम पे। तो मुझे जब से वहाँ से मेरे को स्टार्ट हो गया पढ़ने का। फिर मेरे बेटे ने भी मुझे कायदा वगैरह बुक्स दिलाई, बड़े बेटे ने उससे बात करी कि मुझे पढ़ना है बेटा, मुझे पढ़ने का है। तो फिर उसने बुक्स दिलाई, कायदा दिलाया, तो मेरे को पढ़ना हो, फिर मैं पढ़ने लगी तब से। फिर घरों में जाके काम करती थी, उनके हर घर में मैं पढ़ाई करती थी। हर घर में मात्रा सीखना, इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, ये सब छोटी मोटी चीज़ें जो छोटे बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही पढ़ने लगी थी मैं। फिर मेरे को स्कूल के बारे में पता चला पेपर में देख के कि एक स्कूल है हम लोगों के लिए, जहाँ मैं काम करती हूँ। उन्होंने मेरे को पेपर दिखाया था कि एक स्कूल है जो तुम जैसी औरतों के लिए है। फिर जो सुरती जी हैं उनसे बात करी मैंने, जो मुझे पढ़ाती थी रोज़ ही थोड़े टाइम के लिए। तो फिर उन्होंने ये ट्यूशन स्कूल का पता किया, फिर मुझे बताया। फिर मेरे बेटे ने ये स्कूल ढूंढा, हम लोग आए, एडमिशन करवाया, तब मेरे को पता। She aspires not for grand achievements but for the ability to read and write, aiming to gain independence and confidence. कहते हैं कि इस उम्र में, सब कहते हैं मुझे कि इस उम्र में क्या कर पाओगे अब तुम पढ़ के, क्या नहीं, पर बहुत कुछ कर पाएंगे हम। एक तो कहीं जाते हैं तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा ये क्या लिखा है, कहीं बैंक जाएं, कुछ भी जाएं, फार्म भरने के लिए तो खुद से करना पड़ेगा। और कहीं जाएंगे तो हम कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। पैसों में भी हम हिसाब से ले सकेंगे और दे भी सकेंगे किसी को। हर चीज़ में फ़ायदा, इसमें तो फ़ायदा है। हमारे बच्चे बोलते मम्मी क्या ज़िंदगी है हमारी, हम नरक से भी बदतर हो गए। मैं कहा नहीं, कभी मत बोलना। उस परमेश्वर ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है, वो आपके हाथ में है। आप पढ़ो और आगे बढ़ो। क्या करें सर, मजबूरी है हमारी, यहाँ पे रहना पड़ रहा है। पर ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनका और ही अच्छा भविष्य होगा। मैं सोच रही मैं 10वीं कर लूँ, थोड़ा अच्छे से पढ़ जाऊँ, 10वीं तक तो कर ही लूँ, तो मैं फिर अपने पति को सरप्राइज़ दूँगी कि हाँ मैं पढ़ी। सबको दूंगी, बड़ी पति को नहीं, पास पड़ोस में भी सबको, जो चाह रहे थे कि पढ़ के क्या होगा उनको भी मैं, कि और लोगों को भी खुले। जैसे मेरे जैसे और भी लेडीज़ हैं, महिला हैं, पढ़ना चाह रही हैं, पर वो अपने अरमानों को, जैसे मैंने अंदर दबा के रखा हुआ था पढ़ने का कि इस उम्र में क्या पढ़ना है, मजाक उड़ाएंगे, पर नहीं, उनके लिए भी